हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी नॉलेज में। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 1 चल रहा है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में हम कुछ और से परिभाषाएं या फिर उसके उदाहरण के तौर पर जानेंगे जो हमें प्राप्त होंगे प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने में सहायता जो हमें प्राप्त होगी। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 से पहले जो कुछ हमें फार्मूले के तौर पर विभाजन एल्गोरिथम ये सब कुछ परिभाषाएं इसकी जानेंगे, ये होते क्या हैं। तो इसके पहले ये वाला वीडियो यानी इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया गया है। ये इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर प्लीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले मैं बता दूँ, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला में प्राप्त होगा वो है एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। तो हेडिंग डाल लीजिए एल्गोरिथम। ठीक, क्या? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल कर इसे आप नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद देखते रहिए। इसे हम नोट करने के लिए सुपरिभाषित, क्या? सुपरिभाषित सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? एक श्रृंखला होती है। ठीक, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार जो एक विशेष प्रकार जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या? प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक, कुल मिलाकर कहने का ये तात्पर्य है, जो सवालों को हम सॉल्व करते हैं, जिस विधि या मेथड का प्रयोग करते हैं, तो प्रश्नावली 1.1 में रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान कराती है। ठीक, तो अगला जो हेडिंग है वो है प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रमेयिका। तो प्रमेयिका हेडिंग डालिए, उसके आगे लिखिए। ठीक, तो प्रमेयिका, और आगे हमें इसके प्राप्त होता है एक, ठीक, यह एक सिद्ध किया हुआ, क्या? सिद्ध किया हुआ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को, ठीक, अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसका भी क्या तात्पर्य है? यह तो खेद यानी पहले से ये क्या है? सिद्ध है, और दूसरे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इस कथन का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये पूरा लिखा गया है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या? ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? इसके आगे हम लिख सकते हैं आप, इसके आगे जो प्राप्त होता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b। ठीक, क्या? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण, ऐसी अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय पूर्ण, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, संख्याएं Q और R, ठीक, Q और R विद्यमान है कि, विद्यमान का मतलब उपस्थित, विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इजलेस R इक्वल B, ठीक। यानी यही कथन हम क्या करेंगे, इसी कथन की मदद से हम आगे प्रश्नावली में सॉल्व करेंगे। और इसमें Q और R क्या है पता है आपको, जहाँ Q होता है क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन मतलब होता है भागफल, क्या होता है, भागफल, और भागफल आप लोग जानते ही हैं, ठीक। और R जो प्राप्त होता है वो होता है रिमाइंडर, क्या होता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, और आप लोग भागफल शेषफल का नाम सुनने के बाद आपको सेम भाग याद आ रहा होगा। तो भाग आप लोग जानते हैं क्या करना होता है भाग में। तो ये तो कुछ परिभाषाएं थी। इसके आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के चरण, ठीक। तो आइए इसे मिटा दिया जा रहा है, और आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीनशॉट के लिए या फिर वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं आप। इसके आगे हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो चरण होते हैं, केवल 3 चरण होते हैं। इन्हीं 3 चरणों की मदद से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसे लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। आगे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, एल्गोरिथम के चरण, तो इसके जो चरण हैं वो निम्नवत है, क्या है, इनके चरण निम्नवत हैं। तो चरण उन्होंने हेडिंग डाल लीजिए, चरण फर्स्ट या 1। तो चरण 1 क्या होता है, देखिए चरण 1 जो होता है वो ये होता है C और D के लिए, C और D के लिए, क्या, C और D के लिए, जहाँ C और D A और B के ही भांति पूर्णांक हैं, क्या है, A और B के ही भांति धन पूर्णांक हैं। C और D के लिए, ठीक, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। उसके आगे इसलिए हम इसे Q और R ज्ञात करते हैं, ठीक। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं, जहाँ Q और R आप लोगों को बताया गया। Q क्या होता है, भागफल, तथा R क्या होता है, शेषफल, ठीक। तो इस प्रकार से जब हम Q और R लेंगे और A और B के स्थान क्या ले रहे हैं, C और D, क्या ले रहे हैं, C और D, तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा C बराबर DQ प्लस R और 0 इजलेस R इक्वल R इजलेस देन D, ठीक। तो ये हमें ये A यानी कुछ नहीं किया गया है, C और D जहाँ लिखा गया है वहीं A और B, चूँकि दोनों ही धन पूर्णांक माने गए हैं तो दोनों ही धन पूर्णांकों के स्थान पर C और D लिखा जाए या फिर A और B लिखेंगे तो उससे कोई तात्पर्य नहीं, दोनों ही क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में कार्य करेंगे। अगली लाइन से इसका हम चरण 2 देखते हैं। चरण फर्स्ट हो गया है तो चरण जो 2, चरण नंबर 2, ठीक। तो चरण 2 हेडिंग डालिए, और इसमें जो दिया गया है यदि R, ठीक, यदि R क्या हो 0, मतलब रिमाइंडर शेषफल R क्या हो 0, यदि R बराबर 0 है तो D क्या है, तो D पूर्णांकों C और D का HCF, C और D का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाएगा, ठीक। तो HCF का
यानी C और D का HCF है, C और D का HCF है, ठीक। C और D का HCF है। यदि R डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 न हो तब क्या होगा, ठीक। शेषफल 0 है तो D पूर्णांकों C और D का क्या हो जाएगा, यानी D वाला पूर्णांक C और D का HCF हो जाएगा। और यदि R यानी इसका शेषफल 0 ना हो तब क्या होता है, तो D R के लिए है, तो D R के लिए, ठीक, D R के लिए, D R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, ठीक। ठीक, अगला इसे चरण इसका हम तीसरा देखेंगे, जो लास्ट चरण है। इसके बाद हम प्रश्नावली पर ध्यान देंगे, ठीक। तो चरण नंबर 3, तो चरण नंबर 3 हेडिंग डालिए, आगे देखते हैं। तो चरण जो 3 दिया है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, तब तक जारी रखिए, जब तक कि जारी रखिए, तब तक जारी रखिए जब तक कि R इक्वल यानी R बराबर 0 न हो जाए, ठीक, 0 न हो जाए, 0 न हो जाए, ठीक। इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF कहलाता है या होता है, ठीक, वांछित HCF है, ठीक। यानी भाजक ही जो इसका क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसको 3 चरण यही थे, तो तीनों चरणों को आप लिखकर याद कर लीजिए, जो प्रश्नावली 1.1 में काफ़ी सारे यानी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने वाला है और काफ़ी उपयोगी है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ दोस्तों, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।